अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज हफ्ते का नया दिन, नई सुबह, लेकिन ये सुबह पुरानी सुबहों से बड़ी मुख्तलिफ थी। आज की ये सुबह एक नए पाकिस्तान की सुबह थी, एक नए जनूबी एशिया की सुबह थी, एक नए एशिया और एक नई दुनिया की सुबह थी, जहां इससे पहले जंग के बादल मंडला रहे थे, जहां एक दुनिया एटमी जंग के दहाने पर पहुंची हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसको पूरी तरीके से अमल करके अपनी कौम के सामने दिखाया। और जैसा कि कहा था हमारी मिलिट्री क़यादत ने भी, हमारी सियासी क़यादत ने भी, कि जब हम कुछ करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। हमें भारतीय या दुनिया के मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी कामयाबियां बताने के लिए, और यही हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हफ्ते की शब कौम को फतह की नबी सुनाई, कौम बाकायदा ऐलान किया फतह का अपनी तकरीर में। और अब पूरी दुनिया के जंगी माहिरीन, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की फतह की बाज़गश्त को दोहरा रहा है। बरतानवी जरीदा टेलीग्राफ इसने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली थी जिसने राफेल और दीगर जदीद तैयारों को तबाह किया और भारत के लिए तज़हीक का सामान पैदा किया। पाक फ़िज़ाइया की हुक्मरानी इन आसमानों में कायम व दायम कर दी। इसी तरह टेलीग्राफ ने यह भी कहा कि हवाओं से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए उससे 5 तैयारे गिराए, जो पाकिस्तान का दावा है। टेलीग्राफ उसको मानता है और इस तरह से अपनी बरतरी आलमी सतह पर साबित कर दी है। BBC ने भी लिखा कि पाकिस्तान की हिकमत अमली बड़ी कामयाब हिकमत अमली थी। भारत की को फैसला कुन ज़र्ब भारत लगाने में नाकाम रहा, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला कुन ज़र्ब लगाई और भारत के जो अरबों डॉलर खर्च हुए थे वो मलिया मेट हो गए। उनका दिफा जो है वो तस्खीर कर दिया पाकिस्तान ने। बरतानिया के बहुत ज़बरदस्त दिफाई माहिर हैं और तारीखदान हैं माइकल क्लार्क, उन्होंने कहा है कि ये जो जंग थी ये साख की जंग थी और इस साख की जंग में पाकिस्तान की फतह हुई है। इसी तरह पूरी दुनिया के अखबारात हैं, फ्रांसीसी अखबार हैं, इसके अलावा अमरीकी नशियाती इदारे ने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया। CNN ने, उसने कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो इसके एडिटर हैं रॉबर्टसन ने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ और पाकिस्तान मिसाइलों की वजह से भारत जंगबंदी की वजह से पर आमादा हुआ, यानी पाकिस्तान का जो मिसाइल हमला था उसकी वजह से भारत जंगबंदी पर आमादा हुआ। तो ये गूंज है जो सुनाई दे रही है पूरी दुनिया में और इसी से अमन कायम हुआ। और जब मुसलमान कौमें, मुसलमान फौजें जंग लड़ती हैं तो इसी तरह जंग लड़ती हैं। उनका मकसद कोई दहशत बर्बरियत नहीं होता, बल्कि बैलेंस ऑफ पावर को और अपनी हुक्मरानी को साबित करना होता है। जियो और जीने दो के हक पर हम अपने फैसले क्या करते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद जो अब मजीद सूरत हाल डेवलप हो रही है उस पर बात करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। बेहतर शख्सियत इस मौके पर हो नहीं सकती जो इन तमाम मामलों पर बात करें। जनाब राना सनाउल्लाह साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरी कौम को मुबारकबाद। आज एक नया पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान की नई सुबह, एक पूरे एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक नई सुबह थी। और आज पाकिस्तान में जिस तरह से मार्केट ने तेज़ी दिखाई है, जिस तरह कारोबारी ज़िंदगी रवा दवा हुआ है, कमाल कर दिया अफवाज ने भी और आप लोगों की क़यादत ने, यानी सियासी क़यादत ने। जी बिल्कुल, बजा तौर पे आपने जो कहा है वो बहुत दुरुस्त कहा है कि आज नई सुबह है और ये नए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी कौम जो अपना दिफा करने की सलाहियत रखती है, जो ज़िम्मेदार रियासत है, जो अग्रेशन का कोई जज्बा, कोई ख्याल नहीं रखती, लेकिन अपने ऊपर जारहियत करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने का जो है वो हौसला और हिम्मत रखती है। और एक ऐसा मुल्क जो शायद हुजम में उससे 4-5 गुना बड़ा है और अफरादी क़ुव्वत में भी जो है वो कोई 6 गुना बड़ा है, उसके की जारहियत को मुंह तोड़ जवाब दे के पाकिस्तान ने ये किया कि वो जो पिछले
10-15 साल से हिंदुस्तान कायम करने की कोशिश कर रहा था, शायद वो इस खिते का जो है वो तार बन गया है, खिते का वो खुदरी बन के आदमी ताकत के तौर पे बिहेव कर रहा था और ताकत के तौर पे अपने आप को मानना चाहता था। मेंबरशिप लिए जो है वो लॉबी कर रहा था। उसे साबित किया कि पाकिस्तान जो है वो उसके बराबर का मुल्क है, बल्कि उससे बढ़ के है। तो ये चीज़ जो है ये न सिर्फ हमें मुल्क के अंदर बहुत सारी सिमतों में अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए हिम्मत, हौसला, अक्ल, फ़हम अता करेगी, बैरून मुल्क भी और ख़ास तौर पे जो हमारी इकॉनमी है उसे स्टेबल होने और दोस्त मुल्कों से तावन जो हमें मिल रहा है उसमें मज़ीद जो है वो वुसअत आने की भी उम्मीद है, और ऐसा होगा यकीनन इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान अपनी मुश्किलात के ऊपर अंदरून और बैरून दोनों जगहों पे काबू पा के एक कामयाब रियासत के तौर पे, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे जो है वो मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक बेशक, और इसके जो आसार हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। मगर राना साहब, जिस पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूम का आगाज़ किया और फिर हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे और फिर हमें खबर मिली कि अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने फ़ोन किया हमारी आर्मी की क़यादत को, फिर आर्मी की क़यादत के बाद इसहाक डार साहब को फ़ोन किया, फिर इंडिया फ़ोन किया, फिर इंडिया से दोबारा फ़ोन आया, तो हमें ये समझ में आ गया था कि ये अब इंडिया जो है वो पैर पड़ गया है अमेरिका के और दीगर ममालिक के कि खुदा के लिए मेरी जान छुड़ाओ। तो सर ये थोड़ी सी टाइमलाइन बताएंगे कि ये किस तरह से हुआ? देखें, इसमें ऑपरेशन का आगाज़ इसे कहना तो शायद पूरी तरह से दुरुस्त ना होगा। हमने थ्रू आउट, चाहे वो 6 और 7 की रात थी या 10 मई का दिन था, सुबह थी, हमने किसी वक्त भी जो है वो हमने कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसा हमला नहीं किया जी, बल्कि हमने अपना मौसर तौर पे जो है वो दिफा किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो है उस वक्त भी दुश्मन जो है उसने हमारे ऊपर हमलावर हुआ जी, जारहियत की, और हमारे जो है वो सिविलियन ठिकानों पे, हमारी मसाजिद पे, हमारे जो है वो सिविलियन आबादी पे, मासूम बच्चों, ख़वातीन, बेकसूर शहरियों के ऊपर उसने मिसाइल बरसाए और उनको जो है वो हलाक किया, जिसकी तादाद जो है वो अब यानी 30 से बढ़ गई है। उस 26 लोग तो उसी रात जो है वो शहीद हुए। तो उस वक्त भी हमने उन जहाज़ों को जो हमारे ऊपर मिसाइल बरसा रहे थे अपने दिफा में उनको निशाना बनाया। बिल्कुल, हम हमलावर उस दिन भी नहीं हुए, हमने अपने दिफा में जो है वो उनको निशाना बनाया और एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे न सिर्फ अपनी हिफाजत की बल्कि जारे और हमलावर को भी जो है वो ठिकाने लगाया जी। उसके बाद आप आ जाएँ 10 मई की जो सुबह है, वो भी आपके इल्म में होगा कि जब मिसाइल की बारिश की गई हमारे जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हमारे यानी एयरपोर्ट्स के ऊपर, बाकी सिविलियन जगहों के ऊपर जी, और यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियन टारगेट्स के ऊपर जी, तो हमने जो आगे से रिस्पॉन्ड किया वो उन जगहों पे किया जहाँ से वो मिसाइल जो है वो दागे गए जी, जहाँ से वो हमला किया जा रहा था जी। तो ये भी हमारा एक मौसर दिफाई जो है वो एक्ट था जी, जो कि कोई हमला करने का या कोई अग्रेशन नहीं, बल्कि ये हमारा एक मौसर दिफा था जिसका हमने पूरी कौम से भी वादा कर रखा था, हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने, लीडरशिप ने, और दुनिया के साथ भी कि हम कोई एक्ट अग्रेशन का नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हम मौसर दिफा इसी को कहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ अपने आप को बचाने का की बात नहीं की हम, बल्कि जो हमलावर है
उसको भी वहाँ से रोका जहाँ से वो हमला कर रहा था। ऐसा ही। तो ये एक मौसर दिफाई जो है वो हमने हिकमत अमली अपनाई थी, और यही जो है वो ऑपरेशन जो है जिसका नाम हम बनियानुल मरसूस, जिसका तर्जमा ये है कि एक आहनी दीवार जी, यानी आहनी दीवार जो है वो हमने अपने दिफा के लिए खड़ी की और उसे जो है वो पूरा करके दिखाया, जिसकी पूरी दुनिया जो है वो मुतरिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये 26 के 26 मुकामात वही थे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शरपसंदी की, जहाँ से हमले किए सिविलियंस को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को, सबको निशाना बनाया। तो उन्हीं जगहों को हमने निशाना बनाया। तो सर ये जैसा कि डीजी ISPR ने भी कहा कि हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी कि ये मामला रुकवाया जाए, हम नहीं चाहते थे एस्केलेशन, लेकिन ये सीज फायर की ऑफर इंडिया की तरफ से ही आई थी, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। 6 और 7 की रात जब उन्होंने अग्रेशन जो है वो किया, जारहियत की जी, तो उसके बाद भी उनका ख्याल था कि जी अब हमारे साथ बात की जाए। तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि हमने कौम से जो वादा किया है कि आपका मुंह तोड़ जवाब देना है तो वो जवाब हम दे लें, मौसर दिफाई हिकमत अमली अपनाने के बाद जो है वो फिर हम आपसे बात करेंगे। तो इसी तरह से 10 को भी पहले उन्होंने जो मिसाइल अटैक किया था तो उसके बाद उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जब फिर हमने आगे से कहा कि भाई हमें जो है वो जवाब जो है वो ले लें, हमसे वसूल कर लें, तो उसके बाद फिर जो है वो बात करेंगे। बिल्कुल तो फिर उसको जो है उनको रिस्पॉन्ड किया गया कि ठीक है जी, आए आप बात करें। अब बात करें। तो सर ये बताइए कि अब जो मुज़ाकरात होंगी, आगे बातचीत होगी, ये तो हमें पता है कि भारत हमारे यहाँ इस वक्त इंसर्जेंसी करवा रहा है, एक गोरिल्ला वॉरफेयर है जो उसने बलूचिस्तान और KP वगैरह में शुरू की हुई है, बुज़दिलाना हमले जो वो बम धमाकों की सूरत में और दहशतगर्दी की सूरत में करवा रहा है। तो ये तो सरे फहरिस्त होगा ही होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ पाकिस्तान की खित्ते में दिफाई बालादस्ती भी है, हमने उनके दिफा को नाकाम भी बनाया है, तो एक हम अच्छी पोजीशन में हैं बार्गेन करने के लिए और इन तमाम मामलात को टेबल पर हल करने की पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है। तो ये बातें सरे फहरिस्त होंगी, ये मामला। देखिए, पाकिस्तान की तो हमेशा से ये पॉलिसी रही है और अब भी ये है कि टेबल पे बैठ के जो है वो मामलात को तय किया जाए, जो बैनुल अक़वामी जो लाज हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जाए। हमने कभी भी जो है वो कश्मीर के मामले पे ऊपर बात करने से इनकार नहीं किया। ये हिंदुस्तान ही है कि जो पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे, एक पुरअमन कौम और रियासत के तौर पे हमेशा मुज़ाकरात को अहमियत देता रहा है। जी, हिंदुस्तान ने हमेशा जो है वो मुज़ाकरात से इनकार किया है, सालसी से इनकार किया है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पर अमल करने से इनकार किया है, और इस मरतबा एक और इजाफ़ा किया है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1960 वाटर रिकॉर्ड जो है उससे भी जो है वो इनकार किया है, और ये कहा है कि वो यानी तमाम तर बैनुल अक़वामी असूलों को रोनते हुए जो है वो पाकिस्तान का पानी जो है उसको कन्वर्ट करेगा या बंद करेगा। तो ये हिंदुस्तान का रवैया है। हमने तो हमेशा वेलकम किया है, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये रवैया जो है इस पूरे ख़ित्ते को जो है वो एक जंग की तरफ धकेल रहा है, और इस पूरे ख़ित्ते का अमन जो है उसने जो है वो उसको डिस्टर्ब किया हुआ है, और अमन को जो है वो बदअमनी में जो है वो बदला हुआ है। जी। तो ये हिंदुस्तान को इस बारे में, और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब को इस बारे में जो है वो अपनी सोच को बदलना होगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन के बाद मेरा तो मानना यही है, और मैं समझता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी की सियासत का ख़ात्मा जो है ना वो शुरू हो चुका है इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उनको
इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और उनकी कौम में भी सोचने समझने वाले लोग हैं। मगर सर, ये सिंतास मुआहदे का जहाँ आपने जिक्र किया, इसको हमने एक्ट ऑफ वॉर कहा कि अगर आपने किया तो अब वो किसी एक्ट ऑफ वॉर की तरफ तो जाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर कराना, कश्मीर का मामला जिसे वो शिमला मुआहदे को बहाना बनाकर बायलैटरल हमेशा कहकर और फिर बात करने से कतराते हैं, सार का उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। तो इन तमाम मामलात को एक कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला था किसी ज़माने में, तो उसका रिवाइवल जो है वो अब लाजमी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर भारत को अब मजबूर कर सकता है कि आप आएँ और कंपोजिट डायलॉग करें अगर खित्ते में अगर हमने आगे बढ़ना है, या नहीं अभी ये वक्त नहीं आया। देखें, ये वक्त तो अब साबित हो चुका है। देखें, ये को पिछले 10-15 साल से जो है हिंदुस्तान ने बावजूद एक अपनी बालादस्ती का तसर जो है वो पूरी दुनिया में कायम किया हुआ था। और यानी हमें कुछ लोग जो है वो को थोड़ा इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को बाज़ लोग जो है वो हल्का ले रहे थे जी। इस वाक़े से, यानी इस हमारी दिफाई हिकमत अमली, मैं इसे उनकी तरफ से तो जंग हम पे मुसल्लत की गई, लेकिन हमने जो है वो जंग नहीं की बल्कि हमने अपना दिफा किया और मौसर दिफा किया, तो उससे वो तसर जो है वो दूर हो गया। अब जो हमें यानी हल्का समझा जा रहा था, अब हमको थोड़ा जो है ना वो भारी हो गए हैं, गलत फहमी दूर हो गई। ये पोजीशन जो है ये हमें बेनिफिट करेगी, ठीक, ये अब हिंदुस्तान को मजबूर करेगी। और मुझे लगता ये है कि हिंदुस्तान शायद अभी जो है वो इधर उधर दौड़ेगा, और ख़ास तौर पे मोदी जो है वो, क्योंकि फितरतन जो है वो बहुत ही जो है वो मक्कार, यानी मक्कार और जो है वो जंगजुआना नेचर का आदमी है। तो मुझे लगता ये है कि अब वहाँ पे भी तब्दीली आएगी और मोदी जो है ये शिकस्त से दो चार होगा, और जो क़यादत इसके बाद हिंदुस्तान को की सामने आएगी, यकीनन वो इस अंजाम से सबक लेते हुए जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो पूरे ख़ित्ते को डिस्टर्ब किया हुआ, पूरे ख़ित्ते में हर तरफ, बल्कि पूरी दुनिया में। वो तो कनाडा तक जो है वो उसने दहशतगर्दी की है, कनाडा तक जो है वो उसने जो है वहाँ पे जाके लोगों को जो है वो कत्ल किया है। तो हिंदुस्तान का ये चेहरा, ये किरदार जो है, मैं समझता हूँ कि अब और ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है। राना साहब, बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हो रही है, हालात को समझने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। राना सनाउल्लाह साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान का क्या सोच है कैबिनेट के अंदर, और मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की क़यादत है उसकी दानिश क्या फ़ैसला कर रही है कि किस लाइन ऑफ एक्शन पर अब हमें आगे बढ़ना है। यानी अब हमें मसाइल तो हल करने हैं ना, यानी आपने हमें दुनिया में पहले तनहा करने की कोशिश की, फिर हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत कर दी, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने का कोई तरीक़ा आपने नहीं छोड़ा, तो अब इंडिया को पीछे तो हटाना होगा। तो इसके लिए कोर्स क्या है जो एडॉप्ट किया जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि हम एक पुरअमन और ज़िम्मेदार स्टेट का जो हमने मुजाहरा किया है, जिसको साबित किया है पूरी दुनिया पे, और पूरी दुनिया ने जो है वो हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। तो एक तो हम ये अपना जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, इसको ना सिर्फ रखेंगे बल्कि इसको और ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाएंगे, और ज़्यादा जो है वो पीस के लबर के तौर पे, अमन के रखवाले के तौर पे जो है अपना तसर जो है वो दुनिया में कायम करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो इंडिया है, इंडिया ने जिस किस्म का अपना तसर बनाया है कि वो जो है वो जारे है, वो जारहियत पसंद है, वो अमन को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है उसकी सोच में,
और वो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी मुआहदों, कवानीन, असूलों को जो है वो मानने वाला नहीं है। तो ये तो असर और उभरेगा और इस मकसद के लिए हमें पूरी दुनिया को जो है वो साथ लेके चलना होगा। और जिस जिस जगह पे हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के असूली मफादात को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें दुनिया को बावर करवाते हुए और दुनिया को जस्टिफाई करते हुए अपनी पोजीशन को, तो हमें जो उसके ऊपर बिल्कुल मौसर जो है वो दिफाई हकमत अमली जो है वो अपनानी होगी। और इसी तरह से कश्मीर का जो मामला है उसके लिए भी जो है वो पूरी दुनिया के प्रेशर में इजाफा करना होगा और पूरी दुनिया को साथ लेके चलना होगा। राना साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं और हमारे सुनने वाले यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दिफाई और खारजा पॉलिसी जो आने वाले वक्तों में होगी उसका एक खाका बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। तो उन पर ज़रा मैं बात करने से पहले एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। हमें ये तवक्को तो थी कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो बड़ी ही बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ मुकाबला करेंगी और हमने बड़ी तैयारी भी की हुई है, अपनी फ़िज़ाइया पे बड़ा नाश्ता। लेकिन सर, ये जो साइबर अटैक हमने किया, ये इसने तो हमें भी हैरान कर दिया कि हम उनके यहाँ सिलिकॉन वैली और दुनिया भर की IT कंपनीज़ और ना जाने क्या क्या कुछ, लेकिन साइबर अटैक में भी हम उससे आगे थे। तो आपको भी ये खुशगवार हैरत हुई इसको देखकर? देखें, ये टेक्निकल एक्सपीरियंस जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो हमारे पास थी, और इसके ऊपर हमने अपने बरादर मुल्क चीन के साथ मिलके काफ़ी मेहनत और काफ़ी महारत जो है वो हासिल की हुई है। बल्कि अभी वो पूरी तरह से उस महारत का जो है वो हमने जो है वो मुज़ाहरा नहीं किया, जिस तरह से DGI SPR ने भी इस बारे में कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अभी हमने पूरा जो है वो अपना जो है वो फ़न जो है उसको परफॉर्म नहीं किया। तो ये बहरहाल किसी भी चीज़ को जब तक आप टेस्ट ना करें तो उसके मुतल्लक आप उम्मीद रख सकते हैं। तो यकीनी सूरत तो उसी वक्त पैदा होती जब उसको टेस्ट कर लें। तो ये एक मौका था। तो इसमें जब हमने इन एक्सपर्टीज़ को टेस्ट किया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी उम्मीद के मुताबिक जो है वो पूरा उतरी है। शुक्र है। तो ये हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, लेकिन हमें तो यकीन था कि जब भी ऐसा वक्त कोई आया, क्योंकि हम बिला वजह नहीं ये कह रहे थे, बिला वजह हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने ये दावा नहीं कर दिया था कि हम आपको वो जवाब देंगे कि जिसकी आपको तवक्को नहीं होगी। तो यकीनन इसकी तवक्को उनको नहीं थी जी। तो हमें अपनी इन एक्सपर्टीज़ के ऊपर पूरा भरोसा था। तो वो अल्लाह ताला ने उस भरोसे को जो है वो पूरा किया है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं राना साहब। और देखें, जब भी ये माहौल बना उसके बाद पूरी कौम इत्मीनान में थी। हम तो मीम्स बना रहे थे, हम तो बिल्कुल चिल कर रहे थे। वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टेरिया तो इंडिया में फैला हुआ था, यहाँ नहीं था। तो ये अपनी क़यादत के ऊपर भरोसा ही था कौम का कि कौम जो है मुतमईन थी। सर, ये बहुत बड़ी फतह, ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उसका इक्विलिब्रियम हमने मेंटेन कर दिया। सर, ये इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो हमारी इकॉनमी में आना चाहिए, जो हमारे निज़ाम में आना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी में आना चाहिए, इसके लिए क्या कोर्स अडॉप्ट करेगी अब हुकूमत और क्या कौमी पॉलिसी होगी, इस पर फ़ायदा उठाना चाहिए इस मौके से हमें? देखें ये मस्ट है। देखें, जब एक वाक़या होता है ना तो फिर उसके असरात को आप रोक नहीं सकते। ये मैं दोनों तरह से बात करूँगा जी कि या ना ये इंडिया में रुकेंगे और आप ये देखेंगे कि मोदी का पॉलिटिकल डाउनफॉल होगा इंशाअल्लाह, ये रुकेंगे नहीं जी। और पाकिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान को जो ग्रेस, जो इज़्ज़त, जो एहतराम जो है वो अब मिलेगा बैरून मुल्क भी। और वो भी आप देखेंगे हमारी इकॉनमी जो है वो अगर उसने जो सफ़र सालों में तय करना था वो इंशाअल्लाह ताला आप अब महीनों में उसको देखेंगे डेफिनेटली। तो इसका जो असर है, इसका जो यानी इफ़ेक्ट है वो रुक नहीं सकेगा, वो होगा हर कीमत पे।
ठीक है। तो सर ये आज भी माशाल्लाह मार्केट ने कुछ 10,000 पॉइंट की एक हिस्ट्री रिकॉर्ड की है। तो अब हमारा फोकस अंदर, एक तो बड़ा देरीना हमारा मसला रहा है सियासी अदम इस्तेहकाम का गुज़िश्ता चंद सालों से, और DGISPR ने जब तकरीर की अपनी, उसमें जहाँ सबका शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने बिला तखसीस तमाम ही सियासी और मजहबी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। तो अब इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, सबसे पहले तो इस पर कारी ज़रब लगानी चाहिए। तो इसके लिए क्या सोच है? देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है या सियासी मामलात जो है, इसमें भी वही बात जो बात हम पहले देखें, कोई भी चीज़ हो, अंदरून बैरून, उसके असरात तो एक जैसे होते हैं जी। सियासी मामलात भी बैठ के ही तय होंगे। ठीक। ये जो मामला है ना, जो ये मोदी ने अब हमारे साथ अपनाया था कि नफ़रत कुचल देंगे, मिलिया मेट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, ये जज्बात, ये नफ़रत जो है, कोई अंदरून मुल्क करे या बैरून मुल्क करे, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अल्लाह के निज़ाम में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मामला ये है कि सियासी जो मामलात हैं उनका भी टेबल पे बैठ के ही उन्होंने तय होना है। मुज़ाकरात के लिए मेरी लीडरशिप PMLN बतौर सियासी जमात के हमेशा तैयार रही है। आज भी जो है वो ये जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया है, उन्होंने उस दिन भी उन्होंने कहा है, जिस दिन वो असम्बली में उन्होंने बात की, उस दिन भी उन्होंने कहा है कि हम बैठने को, मुज़ाकरात को, अपने मामलात को तय करने को जो है वो हम तैयार हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, अपोजिशन उस वक्त मौजूद थी कौमी असम्बली में, कि आप के साथ मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप मेरे पास आएँ तो फिर मैं आपसे बात करूँगा या मैं आपको बुलाऊँगा। उन्होंने कहा कि स्पीकर चैम्बर में आप आ जाएं, मैं भी वहाँ पे हाज़िर हो जाता हूँ, और बैठ के हम अपने मामलात को जो है वो बैठ के उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और उनको रिज़ॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमारी तरफ से तो आपके इल्म में है, हम तो उस वक्त जब हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और इंतहाई, यानी अब उसका ज़िक्र करना मैं इस मौके पे मुनासिब नहीं समझता कि किस किस्म के केसेस हमारे ख़िलाफ़ बनाए जा रहे थे, हम तो उस वक्त भी बैठने को तैयार थे, उस वक्त भी बात करने को तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ठीक है। और इसके अलावा, डायलॉग के अलावा और कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। सर, अप्रिशिएट करना चाहिए पूरी कौम को आपकी इस नज़रिए को और इस जवाब को जो आपने इस वक्त दिया है। बड़ी तक़वियत वाली चीज़ होगी बहुत से लोगों के लिए। लेकिन सर, इस तमाम चीज़ से आप कई मरतबा गुजर चुके, आपकी जमात गुजर चुकी, पीपल्स पार्टी गुजर चुकी, और अब तहरीक इंसाफ गुजर रही है। तो आपको भी पता है कि इसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं, आगे क्या चीज़ें होती हैं, तमाम मामलात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इनको रिज़ॉल्व करने के लिए क्या माजी से सबक सीखते हुए जो पॉलिटिकल केसेस हैं ख़ास तौर पर, उनको ख़त्म किया जाए और इस तरह से आगे बढ़ा जाए, कुछ CBMs किए जाएं? क्या हमें ये नज़र आएगा या उन्हीं को आकर पहले बैठना पड़ेगा? अनाएँ अभी भी हमारे दरमियान रहेंगी? नहीं, देखें बात ये है कि कभी भी ये डायलॉग की, मुज़ाकरात की, ये बुनियादी शर्त होती है कि आप अगर मगर के बगैर बैठें, ठीक है, मामलात को तय करने के लिए बैठें। ठीक है। अगर हम कहें कि जी पहले आप ये करेंगे, वो करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर बैठेंगे, तो कोई भी नहीं बैठेगा जी। वो कहें कि जी पहले ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, हमें ला के जो है वो इधर गवर्नमेंट हाउस में बैठा दें, तो फिर कौन बैठेगा? देखें, मामला ये है कि हम कोई ऐसी कंडीशन हमने कभी नहीं लगाई। जिस दिन 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद बाहर से तशरीफ़ लाए थे जी, तो उन्होंने तो ये तो नहीं कहा था कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मुझे इधर से निकाला गया, मेरे साथ जो मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, तो अब फिर
पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, और उसके बाद उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये मुल्क, इसके मसाइल का हल एक ही है कि सब सर जोड़ के बैठें। ठीक। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ उन्होंने ये तो कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठाएं, जुडिशरी को भी बैठाएं, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बिजनेसमैनों को भी बैठाएं, और बैठ के जो है वो इस मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल का तय करें कि हमने आगे जाना किस तरह से है। ठीक सर, अगले मामला ये है कि इन चीज़ों को जो है वो समझा नहीं गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम तो आज भी अपनी बात पे कायम है, और बाकी सेंस प्रीवेल करती है, कब करती है, कब तक करती है, अब ये चीज़ें जो है वो देखने की हैं। सर आगे बस हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आध चीज़ आपसे और पूछनी है इस मामले पर। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपको लगता है कि आपके हिज़्ब मुखालिफ के पास यानी तहरीक इंसाफ के पास इतना स्पेस मौजूद है कि वो अपनी पार्टी को समेट सकें और कोई इज्तिमाई फ़ैसला कर सकें? वो तो तितर बितर हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो उनको ये स्पेस गवर्नमेंट फराहम करेगी, कोई फैसिलिटेट करेगी कि जी आप ज़रा इस काबिल हो जाएं कि कोई इज्तिमाई फ़ैसला कर लीजिए? उनकी क़यादत से उनके मुलाकातें नहीं होती, दीगर मसाइलें आपके सामने ये सारी चीज़ें, या आप ये देखेंगे कि वो डिटोरिएट हो रहे हैं, होते चले जाएं? देखें, मामला ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इसमें उनका अपना ही किया धरा है। अब मैं ज़्यादा सख्त बात इस मौके पे नहीं करनी चाहता। मामला ये है कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पे किया है, जो उन्होंने जो है वो दुनिया भर में किया है, जो लॉबीज़ वो करते रहे हैं, जो वो कहते रहे हैं कि जी अब फलां आ गया है और अब आते ही बस अब चंद दिनों की बात है, जो वहाँ पे वो रेजोल्यूशन पेश करवाते रहे, जो वो हमारे यानी कायदीन के ख़िलाफ़ और हमारे अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़, यानी उन्होंने कोई हद छोड़ी नहीं है। ठीक। तो ये फिर देखें, एक्शन रिएक्शन जो है ना वो फिर इसी तरह से होता है। ठीक है। फिर जब मैं कोई एक्ट करूँगा तो फिर उसका आगे से जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हम ये हिसाब करने बैठ जाए कि जी ज़्यादा किसने किया और कम किसने किया, तो फिर तो बैठ नहीं सकेंगे। ठीक। तो बहरहाल जो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी दुनिया के सामने, कौम के सामने जो ऑफ़र की है जी, तो मेरा ख्याल है कि उससे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। राना साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हैं। वेलकम बैक। और वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गुफ्तगू आपने सुनी, बिल्कुल आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान इस बड़ी फतह के बाद किस मुस्तहकम अंदाज से अपने खारजा और दिफा के मामलात को अब देख रहा है, और पाकिस्तान एक अमन का पयाम्बर बनकर अब दुनिया के सामने उभरेगा। वहीं पाकिस्तान के अंदर जिन नागुज़ीर तब्दीलियों की ज़रूरत है उन पर भी जोर देगा, और ये जो बहुत बड़ी फतह है, इसके जो फ़ायदे हैं, इसके जो समरात हैं, उसको कैपिटलाइज करेगा, और इसका फ़ायदा आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।